इस 60 HP की कैटेगरी में सबसे बड़ा इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 4712 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग के लिए अलग पंप दिया हुआ है और आपके लिफ्ट के लिए अलग पंप दिया हुआ है। इसमें मिलता है आपको शटल शिफ्ट। शटल शिफ्ट गियर का मतलब होता है जितनी गियर स्पीड में आप हैं उसी में आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, उसी में आप रिवर्स भी जा सकते हैं। 60 HP की कैटेगरी की सेगमेंट में सबसे ज्यादा 275 Nm टॉर्क। मैं हूं आपका होस्ट शिवराज और आप देख रहे हैं शिवराज रिव्यू। तो आज आपके लिए पेश है सोनालिका सिकंदर का DI 60 मॉडल। तो इस ट्रैक्टर की डिटेल जानेंगे हम। तो चलिए किसान भाइयों, इस बोनट को ओपन करके देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले एयर क्लीनर को निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे इसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक लीवर दिया हुआ है जिसको आप पुल करेंगे तो आपका ये बोनट ओपन हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इसमें आपको ऑयल वाला एयर क्लीनर बड़ी साइज में देखने के लिए मिल जाता है। जो क्या ड्राई टाइप जो होते हैं उसमें क्या किसी प्रकार से कचरा या डस्ट जमा हो जाती है जो चोक हो जाती है। इसमें क्या है वो प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलती है। और यहाँ पर आप रेडिएटर की साइज भी देख लें तो आपको बहुत बड़ी साइज में रेडिएटर दिया गया है। इसमें आप नज़दीक से देखेंगे इसमें आपको जाली दी हुई है जिसको आप निकाल कर साफ कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार से डस्ट यहाँ पर लगती है तो आप उसको साफ कर सकते हैं। अब इसी के साथ अपन इसके इंजन की बात करें तो इस 60 HP की कैटेगरी में सबसे बड़ा इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 4712 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको पंप बॉस कंपनी का ही पंप देखने को मिल जाता है, जो कि आपका नेचुरली स्प्लिटेड इंजन दिया गया है। इसमें 60 HP कैटेगरी में ना किसी प्रकार का टर्बो और ना ही किसी प्रकार का CRDI देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो वाटर सेपरेटर आपको दिया हुआ है। इससे क्या होता है, डीजल में किसी प्रकार से पानी या कुछ भी आता है तो वो यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। तो जिससे क्या है इसकी पंप की लाइफ तो बढ़ती है, उसी के साथ साथ क्या होता है इंजन की लाइफ ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस फैन आपको स्टील फैन के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि सर्विस लंबी समय तक देते हैं। इसी में आप देखेंगे तो आपको पावर स्टीयरिंग, डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत हैवी पिस्टन के साथ आपको देखने को मिलती है। इसी के आप फ्रंट एक्सल की अपन बात करें तो आपको यहाँ पर पेनेट्री ड्राइव वाला क्रॉस लिंक वाला आपको फ्रंट एक्सल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ग्रीसिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं और यहाँ पर ये 4 पॉइंट दिए हैं जिससे आप ऐसी मड गार्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ही आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इसी में आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है। इसमें क्या है पावर स्टीयरिंग के लिए ऑयल यहाँ पर ही दिया गया है। इससे बात क्या है, अच्छी बात क्या है कि इसमें ऑयल सेपरेट रहता है पावर स्टीयरिंग के लिए। इससे क्या होता है यदि आप गियर बॉक्स का ऑयल लेते हैं तो वो ख़राब भी हो जाता है तो आपकी पावर स्टीयरिंग सर्विस ज़्यादा लंबी समय तक नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर क्या है कंपनी द्वारा यहाँ पर अलग दिया गया है। इससे क्या होता है पंप जो है पावर स्टीयरिंग का आपको मैं दिखाना चाहूँगा। पंप इस साइड दिया हुआ है, उसमें डबल पंप देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो पावर स्टीयरिंग के लिए अलग पंप दिया हुआ है और आपके लिफ्ट के लिए अलग पंप दिया हुआ है, जिससे क्या है इस पावर स्टीयरिंग की लाइफ है वो ज़्यादा समय तक चलती है। इसी में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप बैटरी की प्लेसिंग दी हुई है। अब इसी के साथ अपन इसके गियर बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स आपको इस प्रकार से मिल जाता है क्योंकि इसमें मिलता है आपको शटल शिफ्ट। शटल शिफ्ट गियर का मतलब होता है जितनी गियर स्पीड में आप हैं उसी में आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, उसी में आप रिवर्स भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको हाई लो मीडियम के साथ 4 गियर देखने को मिल जाते हैं। और इस ट्रैक्टर की जो न्यूटन मीटर टॉर्क की अपन बात कर ले तो इस सेगमेंट में 60 HP की कैटेगरी की सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हाई टॉर्क के साथ आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि 275 Nm टॉर्क किसी भी ट्रैक्टर में अदर कंपनी ट्रैक्टर जो हैं वो 60 HP की कैटेगरी में इतना अच्छा टॉर्क नहीं जनरेट कर पाते हैं। और ये HDM करके आता है क्योंकि ये है हैवी ड्यूटी माइलेज, क्योंकि इस कैटेगरी में 60 HP कैटेगरी में सबसे अच्छा माइलेज ये ट्रैक्टर आपको प्रदान करके देता है। इसी के साथ इसके टायर साइज़ की अपन बात कर लें तो अपने जो फ्रंट टायर हैं वो 9.5/24 के दिए हुए हैं और बैक टायर की अपन बात कर लें तो आपको शक्ति लाइफ प्लस के MRF कंपनी के 16/9/28 के टायर साइज देखने के लिए मिल जाता है। और एक अच्छी बात और कंपनी की क्या है कि आपको इसमें एडिशनल वेट कंपनी लगाकर खुद दे रही है, जिससे क्या होता है जो टायर की जो वेट है वो बढ़ जाता है और आपके जो ग्राउंड में हो या फिर खेत में हो आपको पकड़ अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। और इसकी 4 व्हील शाफ्ट की अपन बात करें तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अच्छी तरह से पैकिंग करके आपको 4 व्हील शाफ्ट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इंजन से लगी हुई है, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस भी इस ट्रैक्टर का बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिल जाता है जो कि मेटल का ही दिया हुआ है। तो किसान भाइयों, इसके अपन रियर एक्सल और लिफ्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 5G लिफ्ट टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि कंपनी क्या है यहाँ पर स्टिकर लगाकर आपको बता रही है कि 5G लिफ्ट टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर मिल जाती है। 5G लिफ्ट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपकी जो लिफ्ट है आप देखेंगे अदर ट्रैक्टर क्या होते हैं, यदि आप कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो इसमें सेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसमें क्या है, इसकी जो लिफ्ट है वो सेंसिंग के साथ अच्छी तरह से ऑपरेट हो सकती है।
इससे क्या होता है, आप यदि कल्टीमीटर का भी यूज़ कर रहे हैं, सीडल का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सेंसिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। और सेंसिंग का पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, पंप आपको यहाँ पर ही दिया गया है, जो कि बहुत हैवी दिया गया है। आपको 4 सेंसिंग पॉइंट दिए गए हैं कंपनी द्वारा। यहाँ पर हिच देखने को मिल जाती है। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो आपको 2200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दोनों तरफ एडजस्टेबल बार देखने के लिए मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, यदि आप कल्टीमीटर या किसी भी का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो डेप्थ है आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या करती हैं कुछ कंपनी, क्या होती हैं, चैन वाला सिस्टम देती हैं, जो कुछ समय बाद क्या होता है, या तो उसकी चूड़ी खराब हो जाती है या फिर उसकी चैन टूट जाती है। तो आपकी जो साइड में कल्टीमीटर या किसी का भी यूज़ कर रहे हैं, अपन किसी चीज़ का भी यूज़ कर रहे हो आप, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आपको ये बार रॉड दी हुई है, तो आप इसके लीवर निकाल कर आप इसको अपनी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की अपना बात कर लें तो आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कंपनी प्रोवाइड करा रही है। और यहाँ पर ही इसका लीवर दिया हुआ है। अदर कंपनी में क्या होता है, यहाँ रबड़ वाल्व सिस्टम दिया हुआ, इसमें इस प्रकार का दिया हुआ है कि आप इसको अलग करके अच्छी तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ अपन इसकी पीटीओ की बात कर लें तो आपको रिवर्स पीटीओ भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें क्या है, आप यहाँ पर देखें तो आप बहुत कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म भी इसमें दिया गया है। कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं इसमें कि फ्लैट है, लेकिन फिर भी फ्लैट दिया हुआ है। इसमें आपको नॉर्मल टाइप के ही पैडल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दिया हुआ है। तो यह ट्रैक्टर डुअल क्लच नहीं, डबल क्लच में आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका क्लच है। और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ देखने को मिल जाती है 540 आरपीएम पर। इसमें आपको हैंड ब्रेक कार की तरह ही यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर ये 4 व्हील एंगेज करने का लीवर यहीं पर दिया गया है। और इस ट्रैक्टर में आपको मल्टी डिस्क ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देखने को मिल जाते हैं।